अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम निशान शरीफ और हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, फर्स्ट एड, जिसका मतलब है इब्तदाई तिब्बी इमदाद। और सबसे पहले मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको देता चलूँ, जिसमें इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि जी हम जो है बाज़ का हमें चोट लग जाती है, हम ज़ख्मी हो जाते हैं, तो उस वक्त हमें जो है फ़र्स्ट एड की ज़रूरत होती है। तो कहीं भी हमें ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो फ़र्स्ट एड के बारे में जानता हो और हमारी जो है छोटे मोटे जो ज़ख्म होते हैं उनको हैंडल कर सके। अगर इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत पड़ से तो वो भी कर सके। तो इस चैप्टर का बेसिकली यही मतलब है कि स्टूडेंट्स को बताया जाए कि फ़र्स्ट एड के बारे में उनको कुछ नॉलेज दिया जाए, ताकि अगर दाना खास्ता ज़रूरत पड़ जाए तो वो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकें उसमें, या उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। और अगर ज़ख़म वगैरह हो जाए और छोटा मोटा ज़ख़म है तो उसके ऊपर उसको कैसे कवर करना है, ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप करना है, तो ये सारा कुछ इसमें बताया है। और फिर वो कार्ड्स एंड स्कार्फ्स के ऊपर आता है कि छोटी मोटी जो खराशें हो जाती हैं, तो जिस तरह से सड़क के ऊपर चोट लग जाती है या कोई जानवर काट जाता है कुछ चीज़ें, तो उसके ऊपर जो है आपको कोई एमरजेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फर्स्ट एड के ज़रिए भी इस मामले को देख सकते हैं। और उसके अलावा खून रोकने के बारे में इस चैप्टर में बताया गया, स्टॉप द ब्लीडिंग, के आमतौर पर छोटी मोटी खराशें होती हैं उनसे खून बहता है, वो खुद ब खुद तो वैसे ही ठीक होने लग जाता है। लेकिन अगर नहीं रुक रहा तो उसके लिए आप जो है उसके ऊपर साफ कपड़ा रख के ज़ख़म के ऊपर उसको थोड़ा सा प्रेशर डालें, ठीक है। और बार बार ये ना देखें कि जी वो खून बहना बंद हो गया नहीं, क्योंकि इससे जो है वो दोबारा खून बहने का अंदेशा हो सकता है। और अगर फिर भी आराम ना है तो फिर आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं। और उसके बाद है क्लीन द बाउंड। क्लीन द बाउंड के अंदर हमें बताया गया कि ज़ख़म को साफ़ किस तरह करना है। आपने उसको साफ़ कपड़े से साफ़ करें, उसके अलावा पानी से उसको धो लें, और अगर ज़रूरत पड़े तो साबुन से भी आप उसे धो सकते हैं। लेकिन साबुन से इस तरह धोना है कि ज़ख़म को जो है ना साबुन जो है उससे जलना पैदा हो साबुन की वजह से, इस तरह से इसको साफ़ करना है। और अगर फिर भी कोई ज़रात वगैरह लगे रह जाएँ तो वो फिर एक जो ट्वीज़र होता है, वो जिस चिमटा टाइप छोटा सा ना, उसके ज़रिए आप उन ज़रात को साफ़ कर सकते हैं। और फिर बात करता है वो अप्लाई एन एंटीबायोटिक, कि जरासीम कश दवा आपने कैसे लगानी है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर दवा लगा लें ताकि वो कुछ मदद कर सके आपके हीलिंग प्रोसेस के अंदर। ऑइंटमेंट क्रीम वगैरह जो होती हैं वो आप लगा सकते हैं। और कवर को वूंड को आपने कवर किस तरह करना है, वूंड ज़ख़म को कहते हैं, तो ज़ख़म को कवर कैसे आपने करना है। इसको आमतौर पर लोग वाउंड पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये वाउंड नहीं सही, आपने इसे वूंड पढ़ना है, ये सही प्रोनाउंसिएशन इसकी वूंड होती है। और इसके अंदर हमें बताया कि इसको ज़ख़म को पट्टी के ज़रिए आपने कवर करना है। अगर आपको सिंपल पट्टी से मसला है तो आप लचकदार पट्टी यूज़ कर सकते हैं। बाज़ का जॉइंट वगैरह के ऊपर जो है वो सीधी पट्टी नहीं की जा सकती, तो वहाँ पे लचकदार पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें। और वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, जरासीम अगर आपको लग रहा है कि ज़ख़म फैलने लग गया, जरासीम नहीं जो है वो रुक पा रहे, जरासीम फैल रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और एंड के ऊपर इस चैप्टर के अंदर हमें बताया कि जी फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो बुक होती है, उसके अलावा बैंड होते हैं, बैंडेजेस, गोज, एडहेसिव टेप्स वगैरह होती हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। और इसके बाद इसकी जो है ये मैंने आपको जब बताया तो आपने अपने पास जो है वो बुक लाजमी होनी चाहिए, ताकि आप इसको बुक के हिसाब से, पैराग्राफ के हिसाब से समझ सकें और कुछ उसके ऊपर नोट भी कर सकें। और ये काम लाजमी किया करें, नोट वगैरह लाजमी किया करें, क्योंकि आप ऐसे सुन लेंगे तो अभी तो जहन में रहेगा, लेकिन बाद में जहन से निकल जाता है। तो चीज़ों को लिख लिया करें। हम जिस तरह मैं इसके मीनिंग बता रहा हूँ तो ये भी आप लिख लें। एक्सेसिबल कहते हैं काबिल रसाई, यानी कि आप किसी चीज़ तक पहुंच सकते हैं, उसको कहते हैं। एडहेसिव कहते हैं चिपकने वाला। एंटीबायोटिक कहते हैं जरासीम कश दवा, यानी कि जो जरासीम को मारने वाली हो। इन्फेक्शन कहते हैं आपको पता है इन्फेक्शन उसको ज़ख़म को कहते हैं। और इंग्रेडिएंट्स कहते हैं अज्जा को, पार्ट्स को, हिस्सों को। माइनर कहते हैं छोटा मामूली। ऑइंटमेंट कहते हैं मरहम को। रिंग्स कहते हैं धोना। और ट्रीज़र मोचना, किसी चीज़ को पकड़ के निकाल लेना। तो ये ग्लोसरी वर्ड्स है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपने याद करने हैं।
यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड बाय, आपको क्यों बार बार नहीं देखना चाहिए कि खून बहना बंद हो गया है या नहीं. वी शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड बिकॉज दिस में डैमेज और dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. क्योंकि इससे क्या नुकसान हो सकता है कि जी आप बार बार उसको देखेंगे तो अक्सर आपने देखा है कि अक्सर लोगों को आदत होती है कि वो जब खून जम जाता है वो ब्लैक सा हो जाता है जख्म, तो उसको बार बार छेदते रहते हैं, तो उससे क्या होता है खून दोबारा बहने का अंदेशा होता है. तो खून जितना आपकी बॉडी से निकलेगा तो फिर आपको पता है नुकसान ही होगा और क्लोट नहीं बन पाएगा. डिसलॉज और डैमेज का मतलब एक ही होता है ख़राब होना. क्लोट आपको पता है खून जब उसको जम जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोट. वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप सोप अवे फ्रॉम द वुंड, तो ये क्यों जरूरी है कि हम जख्म से दूर रखें साबुन को. इट इज़ नेसेसरी टू कीप सूप अवे एज इट कैन इरिटेट द वुंड, क्योंकि ये जख्म को जो है इरिटेट कर सकता है, उसमें जलन पैदा कर सकता है. हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इज़ हीलिंग द वुंड. ऑइंटमेंट क्रीम जो होती है, मरहम जो होती है, या एंटीबायोटिक क्रीम जरासीम का दवा जो होती है, वो किस तरह से हमारी मदद करती है ज़ख्म को भरने में. एन एंटीबायोटिक और ऑइंटमेंट इज़ गुड इन हीलिंग द वुंड बिकॉज इट हेल्प्स द वुंड मॉइस्ट, दे कैन हेल्प बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट. तो इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि ये खुद इतना मतलब इलाज करने में मददगार नहीं साबित होती ये जो होती हैं ऑइंटमेंट क्रीम, लेकिन इनका काम बेसिकली क्या होता है, एक तो ये मॉइस्ट रखती हैं ज़ख्म के ऊपर, यानी कि ज़ख्म को गीला रखती हैं, बिल्कुल खुश्क नहीं होने देती. और दूसरी बात ये है कि जो जिस्म के अंदर हमारी हीलिंग पावर होती है ना, ज़ख्म को भरने की जो हमारी अपनी अंदरूनी ताकत होती है हमारे जिस्म की, ये उसकी हेल्प करती है क्रीम वगैरह मरहम वगैरह. तो ये इसलिए ज़रूरी हैं, इसलिए मददगार साबित होती हैं. और 4 क्वेश्चन जो है, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल यूज्ड इन द मोस्ट बैंडेजेस. अगर आपको एलर्जिक है चिपकने वाली पट्टियों से तो फिर आपको क्या करना चाहिए. इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल यूज्ड इन द मोस्ट बैंडेजेस, switch to adhesive free dressings or sterile gauze held in the place with paper tape, gauze roll or a loosely applied elastic band. तो आप फिर क्या कर सकते हैं कि आप ये काम करें कि अगर आपको उससे चिपकने वाली पट्टी से एलर्जिक है तो ना चिपकने वाली पट्टी इस्तेमाल करें और उसकी जगह जो है उसको स्टाइल गोज़ इस्तेमाल करें और उसके ऊपर पेपर टेप इस्तेमाल कर लें. गोज़ रोल जो होता है लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंड, जो ज़्यादा टाइट ना हो पट्टी, ज़्यादा इलास्टिक वाली जो है वो आप इस्तेमाल कर लें. इलास्टिक वाली क्या होगी, एक तो आती है ना एडहेसिव, एडहेसिव क्या होगी चिपकने वाली, और इलास्टिक बैंडेज क्या होगी जो लचकदार होगी. जो एडहेसिव होगी आपको साथ ज़रा चिपकी रहेगी तो वो आपको थोड़ी इरिटेट कर सकती है, इसलिए अगर किसी को उससे उलझन हो रही है तो वो क्या कर सकता है, वो इलास्टिक जो है बैंड, वो इलास्टिक वाली जो है लचकदार पट्टी वो इस्तेमाल कर सकता है ताकि लचक की वजह से उसको जो है उलझन या इरिटेशन ना हो. जी कुछ एक्सरसाइज का पार्ट भी कर लें स्टूडेंट्स. तो अच्छा, अब उसने क्या है कि कुछ वर्ड लिखे हैं जो इनकम्प्लीट हैं, इनको जो है कंप्लीट करना है प्रीफिक्स लगा के. अब प्रीफिक्स क्या होता है, अल्फाज से पहले जो कोई भी हम एडिशन करते हैं, जिस तरह से हैप्पी से अनहैप्पी, तो यू एन हम लिख देंगे हैप्पी से पहले, अनहैप्पी तो अन क्या होगा, यू एन वो होगा प्रीफिक्स, ठीक है. और एक होता है सफिक्स, उसमें क्या होता है हम वर्ड के एंड पे एडिशन करते हैं, जिस तरह इस हैप्पी के वर्ड को ही लें तो हैप्पी से हैप्पीली. अब हैप्पीली जो एंड पे हमने एल वाई का इजाफा किया ना, ये क्या होगा सफिक्स, लेकिन यहाँ पे हमने प्रीफिक्स के थ्रू इसको सोल्व करना है. और उसने हमें बताया भी हुआ है, साइड पे बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है द प्रीफिक्स दिस हैज़ मीनिंग ऑफ डिवाइड. तो यहाँ पे जो है उसने बेसिकली ये क्या कि दिस जो है ना, इस प्रीफिक्स को हमने यूज़ करना है. तो ये किस तरह से सॉल्व होगा आप इसको कर लेंगे. और हमें उसने मीनिंग भी बताया कि इस तरह का वर्ड बनाना है कि उसका मीनिंग बने टू पुट आउट ऑफ प्लेस, के एक जगह से खारिज करना. तो इसका क्या वर्ड बन सकता है, डिसलोकेट, ठीक है, DISLOCATE, डिसलोकेट. और डैश डिसफाइड टू बी अनहैप्पी, के खुश ना होना, तो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा. और टू डाइवर्ट
का मतलब होता है फिर जाना, एक रास्ता तब्दील कर लेना। तो डिस्ट्रैक्ट और एक्सक्लूड का मतलब होता है निकाल देना। डिसक्वालीफाई, टू डाउट का मतलब होता है शक होना। तो डिसबिलीव और टू रिजेक्ट का मतलब इनकार करना, डिसअप्रूव। तो ये डिस जो है इसके थ्रू ही आपने मीनिंग करने थे। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी अक्सर आ जाते हैं। वो प्रीफिक्स पूछ लेता है इस वर्ड का जो है वो क्या हो सकता है, या इसका प्रीफिक्स उसने लिखा होगा तो प्रीफिक्स के बगैर वो वर्ड कैसे हो सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फाज में पीछे से एडिशन हो वो क्या होगी, प्रीफिक्स, और अगर आगे से हो तो सफिक्स। ठीक है। जी स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज हैं जो एक्सरसाइज के। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स और कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, अगर खून बहता रहे उसके ऊपर दबाव डालने के बाद भी, तो हमें क्या करना चाहिए, सीक मेडिकल असिस्टेंस। ठीक है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए हमें। थोरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस। ठीक है, जख्म से हमें बचा लेता है वो मुकम्मल तौर पे साफ़ करने से, नहीं तो हमें इन्फेक्शन, जख्म और वो टेटनस का जो है मर्ज हो सकता है। इफ़ अ डैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। इफ़ रैश, ठीक है, रैश वो जो आपको पता है रेडनेस आ जाती है जख्म के इर्द गिर्द, उसको कहते हैं। तो अगर इस तरह से कुछ जलन ज़ाहिर हो तो क्या करें, जख्म को कवर कर लें। और सॉरी, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो ऑइंटमेंट यानी कि मरहम का इस्तेमाल करना बंद कर दें। बात का होता है ना, कुछ ऐसी दवायात होती हैं जो हर एक की बॉडी के ऊपर सूट नहीं करती, तो उसकी वजह से रैशेज होने लग जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी को नहीं सूट कर ली तो वो ऑइंटमेंट क्रीम जो है वो ना यूज़ करें। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट वीकली ट्वाइस अ डे डेली। तो एट लीस्ट जो है वो वीकली ही बेहतर रहेगा। बैंड एड्स और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वूंड्स। ठीक है, ये बैंड एड्स तो प्लास्टिक हैं, स्टिकी, जिस तरह स्टिकी प्लास्टर्स, वो जो सनी प्लास्टर वगैरह होता है उसको कहते हैं। तो ये किस चीज़ के लिए बेहतर है, छोटे छोटे ज़ख्मों के लिए, स्मॉल वूंड्स के लिए। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने आज हाफ चैप्टर किया, चैप्टर नंबर 4, और इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बी सेफ।